Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी में हुई लापरवाही की वजह से। जी हाँ, एक डॉक्टर ने बुखार से तपती एक औरत को ग्लूकोज की 15 बोतलें चढ़ा दी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये वाक़या आ रहा है झोलापुर डॉक्टर की लापरवाही बरतने के बाद एक 32 साल की लड़की की मौत का, जिसको 15 बोतल ग्लूकोज एक के बाद एक चढ़ा दिया गया। उसकी हालत बिगड़ी और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। दरअसल 14 मई को गौतम बुद्ध नगर देवर इलाके में दाऊजी मोहल्ले में रहने वाली रतन लाल की बेटी अलका को जब तेज बुखार हुआ तो उसने शिकायत की। बुखार की शिकायत होने के बाद अलका को पास के डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर ने उसको कोविड टेस्ट भी नहीं कराया और उसे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाती गई। 15 बोतलों के बाद इस दौरान अलका की हालत बिगड़ गई। इसके बावजूद डॉक्टर उसका गलत इलाज करता रहा। जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद मौत हो गई। मौत के बाद जांच हुई और जांच में मालूम लगा कि मौत ग्लूकोज की 15 बोतलें चढ़ने की वजह से हुई। इस लापरवाही से हुई मौत की खबर सुनते इलाके में काफी आनन फानन मच गया। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टर के खिलाफ जांच का मामला भी दर्ज करने के लिए कहा गया है। वहीं अगली ही बड़ी और हल्की फुल्की मजाकिया खबर आ रही है। एक शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था माउथ वॉश, लेकिन कंपनी ने उसको 13,000 का फोन भेज दिया। जी हाँ, मुंबई के एक शख्स ने ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी से अमेजोन पर माउथ वॉश ऑर्डर किया था। जब सामान डिलीवरी हुई तो मालूम चला कि माउथ वॉश की जगह 13,000 का स्मार्टफोन आ गया है। जिस शख्स को ये फोन मिला उसका नाम है लोकेश दागा। उन्होंने मेल भी किया है अमेजोन वालों को और साथ ही साथ बताया कि डिलीवर किए गए इस आइटम पर पैकेज लेबर पर नाम तो उनका था लेकिन चालान किसी और का था। ऐसे में उन्होंने कहा कि अमेजोन ने गलती से उन्हें एक रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन दे दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को एक ईमेल के जरिए भी बताया ताकि स्मार्टफोन को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया जाए। वहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने माउथ वॉश ऑर्डर किया था उनको एक मोबाइल फोन मिल गया। उसका क्या होगा जिसने मोबाइल फोन ही ऑर्डर किया था, उसके पैसे भी चले गए और उसे डिलीवरी में माउथ वॉश मिल गया। ऐसे में ये किस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर काफी लोगों ने निशाना साधा है। इसके बाद 17 लोग गिरफ्तार हो गए। वहीं 21 एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगे हैं। ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगे हैं जिन पे लिखा है कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पता लगाने की कोशिश करी है कि पोस्टर किसने छपवाए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही आरोपी को मालूम चलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। इन इलाकों में जहाँ पोस्टर लगे उसमें दिल्ली की ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, रोहिणी और द्वारका का सेक्टर आता है। अब तक कुल 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि अभी तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं हो पाया है। वहीं दिल्ली पुलिस भी हैरान है और लोग भी हैरान है कि ये काम को अंजाम आखिर दिया किसने है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनिल कोटला को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर अपना काफी ज्यादा गहरा जवाब दिया है। जी हाँ, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पंजाब के मामलों से दूर रहने के लिए आगाह किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने योगी के ट्वीट को पंजाब में देश भड़काने की बेशर्मी भरी कोशिश बताया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को पंजाब के मामलों से दूर रहना चाहिए, यूपी में अपने लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल असली मामला ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 14 मई को ईद के मौके पर मलेरकोटला शहर को नया जिला बनाने की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ईद के शुभ मौके पर मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने मलेरकोटला को नया जिला बनाने का फैसला किया है। ये पंजाब का 23वां जिला होगा जिस ऐतिहासिक महत्व है। मैंने आदेश दिया है कि तत्काल यानी कि इमरजेंसी किसी ऐसी जगह की तलाश की जाए जहां जिला प्रशासन का दफ्तर यानी कि ऑफिस बनाया जा सके। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 15 मई को ट्वीट करके कहा कि मत और मजहब के आधार पर किसी किस्म का विभेद भारत के संविधान पर है। इस समय मलेरकोटला जिला का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है, यानी कि योगी आदित्यनाथ इसके सख्त खिलाफ थे। ऐसे में इसका जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काफी गुस्से में ट्वीट करके कहा कि वो पंजाब के स्वभाव या मलेरकोटला के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में जानते ही क्या हैं। जिस क्षेत्र में सिखों और उनके गुरुओं को हर पंजाबी मानता है और वो हिंदुस्तानी संविधान के बारे में समझते ही क्या है, जिसे यूपी में उनकी ही हर रोज सरकार पैरों तले कुचल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह काफी गुस्से में है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर अपना निशाना साधा है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहाँ पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। जी हाँ, गाजा मौजूद एक बहुमंजिला इमारत में इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा कि वो जर्नलिस्ट की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन सेकी ने ट्वीट करके कहा है कि हमने सीधे तौर पर इजराइल को कहा है कि सभी जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मीडिया चैनल्स की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है। बता दें कि इससे पहले भी शनिवार यानी सैटरडे को इजराइल के एक हवाई हमले में की एक बहुमंजिला इमारत अमीदोज हो गई थी। इस इमारत में कई विदेश यानी कि इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स भी थे। जहां एक तरफ इस तरह की खबरें आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को तकलीफ हुई है जब उसके लोगों को मारने के लिए इजराइल ने कदम बढ़ाए हैं। काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो तकलीफ तब कहाँ थी जब फिलिस्तीनी यानी पैलेस्टाइन पर बमबारियां होती आई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर ब्रिटेन से लेके बांग्लादेश तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, वो सब इजराइल के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में, दुनिया भर में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम मुल्क, ज्यादातर इस्लामिक स्टेट और बाकी मुल्क भी इजराइल के खिलाफ हैं। पिछले 6 दिनों से यहाँ पे एक जंग जारी है जिसमें लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे सामने आ रहे हैं और औरतें सामने आ रही हैं। दर्द भरी तस्वीरें हर दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में जो बाइडेन ने फिलिस्तीन और इजराइल के PM से बात भी की है। वहीं अमेरिका में भी प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट के काफी सारे किस्से सामने आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने इजरायली एम्बेसी के सामने जाके फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए हैं। वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर नहर में ट्रांसपोर्ट के गिरने से परिवार में 11 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में, जिसको प्रांत भी कहा जाता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट नहर में गिर गई जिसमें 7 बच्चों समेत एक ही फैमिली की 11 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा जिले में जुमे को हुआ। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव कर्मी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंच गए और डेड बॉडीज को नहर से निकाल लिया। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बज़दार ने इस हादसे पर अपना शोक जताया और दिवंगत लोगों को हौसला भी दिया है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.